अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। पूज्य माता और बंधुओं, अभी भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने परमात्मा जिसको मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। मेडिटेशन, ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन करेंगे और बहुत जरूरी है। ये मन की शांति के लिए मन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना जरूरी है और मन को स्वस्थ करने के लिए
ध्यान योग करना बहुत जरूरी है। जो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया हमारा, सारी चीजें आपके पास है, पूरा, और बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रिगर करने की जरूरत है बस। बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने घर को बदला जा सकता है, अपने समाज को बदला जा सकता है, अपने देश को बदला जा सकता है, बड़े आसान तरीके से। पर हर जगह डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर घर में डिसिप्लिन नहीं है, घर बेकार है। ऑफिस में डिसिप्लिन नहीं है तो ऑफिस बेकार है। अपने आप में डिसिप्लिन नहीं है तो जिंदगी बेकार है। ठहराव नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ठहराव से है, और ठहराव बहुत जरूरी है। और ठहराव कब आएगा? जब आपको जो चीज बताई जाए उसको मेंटेन किया जाए। सबसे बड़ी बात, जो बताते हैं उसको मेंटेन करना चाहिए। और ये हमारी अपनी बात नहीं है। हमारे महाराज जी वॉज ए साइंटिस्ट। उन्होंने हर चीज को बहुत गौर से देखा, बहुत गौर से अध्ययन किया, अपने ऊपर लागू किया, उसके बाद लिखा। आपको कोई भी हिंदुस्तान में या बाहर ऐसा लिटरेचर नहीं मिलेगा जहां पर अध्यात्म के बारे में इतना डिटेल में बताया गया हो कि ऐसे करने से ये होगा, ऐसे करने से ये होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। अपनी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए एंड डोंट वेस्ट टाइम। समय बर्बाद ना करें किसी हालत में भी। समय बहुत कीमती है। हम लोग अभी यूएस थे करीबन 1.25 महीना। ना टाइम की वैल्यू है, ना इंसान की वैल्यू है, किसी चीज की वैल्यू है ही नहीं। टाइम और समय, कई 2 घंटे आगे, कई 2 घंटे पीछे, कई 4 घंटे आगे, कई 4 घंटे पीछे, एक ही शहर के अंदर। समय की कोई सीमा नहीं। जो हमारे साथ लोग रहे, उन्होंने, मैं आपको क्या बताऊं, कि 4000 माइल्स ट्रैवल किया, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। सुबह 4 बजे उठते, ट्रैवल करते, 10 बजे ऑफिस जहां उनका शुरू होता, किसी होटल में जाके ठहरते, कमरा लेते, 5 बजे तक काम करते। उसके बाद रात का सफर फिर शुरू हो जाता, रात के 11 बजे तक सफर करते। सुबह दिन में 4 बजे सूरज निकलता, रात को 10 बजे छिपता। तो ना, हमारा जो हिंदुस्तान है बहुत अच्छी जगह पर है, बराबर है। अगर आपको 12 घंटे दिन है तो 12 घंटे रात है, ऐसा कहीं नहीं है। विदेशों में कहीं ऐसा नहीं है। कहीं दिन बड़ा है तो कहीं रात छोटी है, कहीं रात छोटी है तो दिन बड़ा है। बहुत उल्टा हिसाब किताब है। वहां इंसान सोता नहीं है। बहुत बहुत सी जगह पर तो 6-6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन निकलता है। आप कैसे अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर के अंदर, कैसे उसको मेंटेन करोगे? पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जहां 4 बजे दिन निकले और रात को 11 बजे दिन छिपे, कैसे मेंटेन करोगे? तो परमात्मा ने इतना सुंदर जगह पर आपको रखा है
किस लिए? कि हमारा आध्यात्मिक देश है और सारी सुविधाएं हमारे पास है। जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। जो कहा जाए अगर वो नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा, और जैसे आते वैसे आप चले जाएंगे। तो करना क्या है कि सबसे पहले अपना इष्ट निश्चित कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। ये मैंने वहां पर ही बताया, यही चीज निश्चित कीजिए। एक नाम, एक स्वरूप, एक शक्ल, एक मूर्त। निश्चित कीजिए और उसके बाद उसको पूजा के स्थान पर पहुंचे, बड़े प्यार से बैठिए, सुखासन से, बड़े आराम से, और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जितनी ऊंची भावना आपके इष्ट के प्रति होगी उतनी जल्दी आपका मन उनके चरणों में लगेगा, और ऐसा होगा कि वही वो रहेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल। बहुत जरूरी है। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी, सुषुप्ति की स्थिति आएगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे अगर आपने अपना समय ध्यान योग में बढ़ाना शुरू किया। समझिए कि आपका इष्ट सह शरीर सामने विद्यमान है। बड़े प्यार से उनकी मूर्त अपने सामने बनाए, और जब मूर्त सामने स्पर्श हो जाए उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। इतने प्यार से ये काम करना है कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। एक गाइडिंग अथॉरिटी हमारी बॉडी के अंदर है, आत्मा। वो देखती रहती है हम क्या कर रहे हैं। अच्छा काम होता है तो खुश होती है, खराब काम होता है तो दुखी होती है। गाइडिंग अथॉरिटी वो आपको गाइड करेगी कि आपका ध्यान लगा कि नहीं लगा। जैसे ही आपका ध्यान हट जाए फिर प्यार से उसी मूर्त पर लगाए, फिर कोई दूसरा विचार आएगा वो हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। ये है तरीकत अखिल भारतीय संत सत्संगी जो हमारे महाराज जी ने हमको बताई, जो मैंने आपके सामने रखे। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। ओम। मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। बड़े प्यार से लूज वस्त्र पहनिए, बड़े प्यार से पलौती लगाकर बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए। कैसे बनेगी? अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए। विश्राम के मायने असली ध्यान है। जब प्रभु के चरणों में ध्यान करेंगे, सारी बातों को छोड़कर बड़ी आनंदमय अवस्था प्राप्त होगी आपको। परमात्मा जो आपको दिखाना चाहता है वो आप महसूस करेंगे और इस रास्ते पर ध्यान अवस्थित होंगे। बड़े अच्छे ध्यान की अवस्था आपकी होगी। यह है तरीका जो हमारे गृहस्थियों के लिए बताया। अगर ऐसे पूजा करेंगे आधा घंटा तो निश्चित आपके शरीर को आराम मिलेगा, आपके मन को आराम मिलेगा, और इतनी एनर्जी पैदा होगी कि आप उसके बाद बड़े आराम से सोचने की शक्ति बढ़ेगी, काम करने की दक्षता बढ़ेगी, मेडिकली फिट होने की कोशिश करेंगे, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, डिप्रेशन से जाएंगे। बहुत सारी चीजें इसके फायदे हैं जो मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा और भी फायदे हैं।
तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मैं तो खाक था जरा सी, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं तो खाक था जरा सी, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं था पेड़ खा रही थी, तूफान में थी कश्ती। दर दर भटक रही थी, दर दर भटक रही थी, तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रही थी। मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरा कौन आसरा था, मेरा कौन आसरा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। है जहां में मेरे लाखों, पर तेरा सा कौन होगा। जैसा तू बंदा पलवर, भला ऐसा कौन होगा। मैं तुझे ही ढूंढती हूँ, मैं तुझे ही ढूंढती हूँ। तेरी बंदगी से पहले मैं तुझे ही ढूंढती हूँ। तू जो मेहरबान हुआ है, तो जहां भी मेहरबान है। तू जो मेहरबान हुआ है, तो जहां भी मेहरबान है। ये ज़मीं मेहरबान है, ये ज़मीं मेहरबान है। आसमां भी मेहरबान है, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया
लिया था। पूजनीय माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है। कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। ये उनका कहा हुआ है। तुलसीदास जी ने पूजा करने का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है। ये तरीका हर एक पर लागू होता है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर रह के कर सके। क्या? विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण हमारे सामने रखे उन्होंने। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण हमारे अंदर पैदा नहीं होते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा गुण है जो दूसरे के हृदय को अपने पर आकर्षित करता है। यह विनय की महत्ता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।